बाल बच्चा के देम खाए के गाना गुड़िया पलंग पलंग आकाश बगल दुनिया जान देख तो ही बनी हम के करा दुआरी इतना बाल बच्चे लेके जाई। हमारे बहू बोले लगे सब बहू के गाड़ी देवे लगन। कौन गाड़ी दे रहा? थाना पर बारी। हां पुलिस लोग और लेडीज लोग हमनी के मारे लागल लोग। अच्छा तो हमनी के अपन भाग गई लेके यही में तुमो के भर देमगा ना भाग तो भोसड़ी तो हनियो के में भर देब जा अपन जान ले ले अपन भगवानी के कहिए कि जा तो संपत्ति भरा जीवे के अपन शरीर ना भरब जा। तुम बोलो तो मार देबे पुलिस लेडीज पुलिस। हां अच्छा लेडीज जीन्स लोग रहे लोग तो हमनी के बेटी पतो के बोलत रही सब कोई के जी जानी तो बोली ना लोग गाली गलौज करे लागल। हां थाना हां सर थाना कहत रहे कि हां हटना तो यही में दाब दे हां। अच्छा तो हां बाहर तक यही में भर दे तो हनियो सब संपत्ति भर देन भी तो हनियो के भर दे। नहीं तो लाठी चार्ज कराएंगे। तो लाठी चार्ज कराएंगे हटिए ना तो हनी के संपत्ति भर देन तो हनियो के भर दे यही में। हां अच्छा तब भैया हमनी के अपन जान लेके अपन गरीब आदमी बड़ आदमी अपन जान लेके किनार हो गई का करी जा कि संपत्तियो भर दे हमनी के बालो बच्चे भी भर जाए हम की कौना आधार पर संपत्ति 1 लाख का खाली पलंग में एगो पतो के गावना हो गई रहे तुरंत 1 लाख खाली एगो पलंग खाली बा खाली पलंग 1 लाख का बुझी कितना संपत्ति बा खाली पलंग 1 लाख के खाली पलंग बा तो ना रे का बजू कूलर फ्रिज दुनिया जहान ओ का हम बताई सब यही में भर गुला 3 घर हमके खड़ी नहीं के हमके बाल बच्चा मुखिया देला त हमनी के बाल बच्चा राती के कोई नहीं पानी पी दी हमनी के रोई नहीं स्कूल में मुखिया जी के गांव के मुखिया जी हमनी के देले बन बाल बच्चा के ले आके चावल बेचारा गैस अपना घर से ले आके देलो गोड़ गिरत रही जा गोड़ गिरत है सरकार के हमनी के 2 घंटा तक हमनी के समय दी और कि 5 मिनट के समय ना दे 1 मिनट के समय ना दे तो हनियो कहीं में भर दे। कह रहा कि साला झूठ बोल रहा है तुम झूठ दे रहा था। हां भगवान से झूठ बोल रहा है साला तू कहला कि ना ये सर देखी दम सर देखी चिपा गिरल बारुआ कहतनी तो कहतन कि ना भागो यहां से। एक महिला साथ रहे तो ओकरा टूटे ना से हार्ट अटैक पन हो जाए दांत पर दांत लागे लगल। सीओ साहब खाना परवारी कोई नहीं खे ओकरा के उठावत देखत हम मर जात हम तो जाते बा मर जाए दो। सीओ साहब खाना परवारी आप खुश यहाँ पर पोकट लगा उसी गिरने पर उसी लोग पहुंच गए वहाँ फूल नहीं सभी लोग भाग गया बच गए वहाँ। आजादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी दलितों को ठीक उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है जिस प्रकार से आजादी के पहले किया जाता था। दलितों को आज भी कोई भी आता है उसको मार के चला जाता है, कोई भी आता है उसको घर ढा के चला जाता है, चाहे वो दबंग घर को ढा दे या सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त मैं इटौर गांव में हूं, देख सकते हैं हमारे पीछे ये घर को डिमोलिश कर दिया गया है, सरकार के द्वारा घर के डिमोलिश कर दिया गया है। सीओ का ये कहना है कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का नोटिस है जिस पर इस घर को डिमोलिश किया जाना है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो घर को डिमोलिश करने के लिए आए हैं। तो सीओ साहब से हम एक सवाल करना चाहते हैं कि सीओ साहब आप इतना ही पढ़े लिखे हैं तो एक बात हमको बताइए कि आप जिस कानून के तहत ये घर ढाए हैं उसी कानून के तहत ये भी प्रावधान है कि पहले जिस घर को ढाया जाता है उस घर में रहने वाले व्यक्ति को पहले ठिकाना दिया जाता है बसाने का, उसके बाद आप घर ढा सकते हैं। ठिकाना तो आपने दिया नहीं लेकिन घर ढा दिए, पता नहीं किसके इशारे पर ढाए हैं, ये तो बात की बात है। देखिए आप एक बार मैं अपने साथी से चाहूंगा कि चारों तरफ कैमरा दिखा दीजिए कि देखिए किस प्रकार से प्रशासन आती है सीओ को लेकर के और सीओ के फरमान पर सीओ कहती है कि घर को ढाना है क्योंकि ये सरकारी जमीन में बसा हुआ लोग हैं। तो हम जानना चाहते हैं सीओ साहब से कि आखिर इस प्रकार के कौन आपका आदेश दिया कि इस प्रकार से घर ढाइए। बहुत सारे लोग हैं, 25-26 घरों को ढाया गया और कमाल की बात यह है कि सारे के सारे लोग पासवान हैं। इनका आरोप है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे जाति के लोग भी बसे हुए हैं सरकारी जमीनों पर, लेकिन उनका घर नहीं ढाया गया है, सिर्फ पासवानों का ढाया गया। जानते हैं कि आखिर किस वजह से ये लोग का घर ढा दिया। का नाम पड़ी? औरत पासवान। ये घर ढाल बरौरुबा में? हाँ हाँ। का कह के सीओ ढालस? कॉले सीओ साहब कि हम व्यवस्था देंगे, अभी नहीं ढाएंगे। हाँ एसडीओ कहले, वो भी आई रहे, थाना भी आई रहे, सब कहू कहला कि एक खातिर व्यवस्था देंगे तब हम
ढाहेंगे। हाँ, तो व्यवस्था देला के ना हमनी के कुछ व्यवस्था ना, कल स्कूल में रखे दिया, हाँ। हमनी के परिवार के बांध लोग फेंक दे। बांध धदा के फेंक दिल रहे। हाँ हाँ, भाई खोल दिया है। हाँ, सब यही में गरू। हाँ, बोली बोली बोली। पुलिस आई तो हम लोग को मारे खातिर तुरंत रही लोग कि तुम बोलो तो मार देबे। पुलिस है? लेडीज पुलिस, हाँ। अच्छा। लेडीज जीन्स लोग रहे लोग, हाँ। तो हमनी के बेटी पतो के बोलत रही कोई के जी जानी तो बोली ना, लोग गाली गलौज करे लागल। थाना? हाँ हाँ थाना, हाँ सर थाना। का कहत रहे कि हाँ हटना तो यही में दाब दे, यही में दाब देब। हाँ अच्छा, तो हाँ बांध के यही में भर देब, तो हनियो सब संपत्ति भर देन भी, तो हनियो के भर दे, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे, ना तो लाठी चार्ज करेंगे। हटिए ना तो हनी के संपत्ति भर देन, तो हनियो के भर दे यही में। हाँ अच्छा। तब भैया हमनी के अपन जान लेके, अपन गरीब आदमी अबर आदमी अपन जान लेके किनार हो गई, का करी जा कि संपत्तियों भर जाए, हमनी के बालो बच्चा भी भर जाए, तो हम की कौना आधार पर जो बालो बच्चा ही भरा जाए। एमे जौन घर ढाले में से सामान रो सब निकलले बने ना भैया ना समय दे लोग ना पते बन की काले का जाइए तो बांध के मारे लागल लोग। जींस के मेहरारू मेहरारू फ्रीज पलंग 1 लाख का खाली पलंग में पतो गावना हो के आई रे तुरंत 1 लाख खाली एगो पलंग खाली बा, खाली पलंग 1 लाख का बुझी कितना संपत्ति बा, खाली पलंग 1 लाख के खाली पलंग बा। तो ना रे का बजू कूलर फ्रीज दुनिया जहान का हम बताई सब यही में भर गुला। 3 घर में हमके खड़ी नहीं के हमके बाल बच्चा मुखिया जी देला, तो हमनी के बाल बच्चा राती के कोई नहीं पानी पी पी हमनी के रह नहीं स्कूल में। मुखिया जी के गांव के मुखिया जी हमनी के देले बाल बच्चा के ले आके चावल बेचारा गैस अपना घर से ले आके देलन। प्रशासन से रउरा सब अनुमति मांगनी जा कि कुछ समय दे हमनी के निकाल ली। हां गोड़ गिरत रही जा, गोड़ गिरत है सरकार के, हमनी के 2 घंटा तक हमनी के समय दी और कि 5 मिनट के समय ना दे, 1 मिनट के समय ना दे, तो हनियो कहीं में भर दे। बताई तो का कहत रही, बताई। सीओ साहब यही कह रहे हैं हम। हाँ, सीओ साहब का कहत रहे? सीओ साहब आए यहाँ तो हम लोग कहें कि सीओ साहब तोड़ने के पहले हमको व्यवस्था दिए हैं, आप तो बोले हैं थाना पर एसडीओ साहब आपकी तोड़ने के पहले व्यवस्था मिला जाएगा, लेकिन हमसे तो आप नहीं कही कि खाली कीजिए, एक पे आ गए हैं। तो सीओ साहब हमको आधा घंटा के समय हमको दीजिए, हम निकाल देते हैं, ऐसे कि हमारा घर उधर है। सीओ साहब बोल रहा है कि हमारा हाई कोर्ट का आदेश है, हम 1 मिनट नहीं मानेंगे। हम भी लोग अपने घरों में ढुक गए कि हमारी जान चल जाएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा के प्रशासन सिपाही लोग हमारा बांह खींच के बहरी बिक दिया कि तुम हटो, आपको कोर्ट लगा कर हम लोग वहाँ तब भी हम छूट के सोचे कि हम उसी पर मृत्यु हो जाए। बेटा के धन के सुख सहायता नहीं है, बेटा के सुख सहा जाएगा, लेकिन प्रशासन ही हमारा बांध कर बिक दिया कि नहीं हटो। इसके बाद तुमने उसी में लगा, हमारा लड़का उठा हो जा मनोज, उसी को मारा जो जैसे भी पोकोट से दीवार गिर के उसका पैर पर लग गया। सिपाही कह रहा है कि साला झूठ बोल रहा है, तुम झूठ दे रहा था। हाँ भगवान से झूठ बोल रहा है साला। वो कहला कि ना ये सर देखी है, दम सर देखी चिपा गिरल बारूगा कहतनी, तब कहतन कि ना भागो यहाँ से। एक महिला साथ रहे, ओकरा टूटे ना से हार्ट अटैक बन के हो जाता, दांत पर दांत लगे लगल। सीओ साहब थाना प्रभारी कोई नहीं ओकरा के उठावत देखत, हम मर जाए तो हम तो जाते मर जाए। तो सीओ साहब थाना प्रभारी फोर्स यहाँ पर बोकट लगा, उसी गिरने पर उसी लोग बच गए वहाँ। बोल नहीं सभी लोग भाग गया, बच गए वहाँ। कह रहे हैं कि आज हमारा खर जुती हम आई तो हम लोग यहीं शहीद हो गए। हम पसवान के आप डाहते हैं तो ये भगवान कहीं पाप गुनाह माफ नहीं करेगा, ऐसा ना होगा कि तुम भी, हम तो रोते हैं आप भी रोइएगा। मैं हमारा कहे का मतलब है कि घर ढाए से पहले नोटिस वगैरह आई कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर पे कुछ नहीं सबूत आज तक आज आए हैं डीएसपी साहब, एसडीओ साहब आज पूछा कि नोटिस हम आप थाना में है नू, हम कहे नू कि सीओ साहब अभी तक हमको पर्चा नहीं दिया, घर के थी नहीं किया, तो बसने क्या था। एसडीओ साहब बोले कि नहीं पहले देने की व्यवस्था देने के बाद तोड़ना है, तब भी अभी नहीं किया कि कुछ किया। तब यही बेर एसडीओ साहब कहते कि हाँ गलती तो किया है, बस ये कर एसडीओ साहब चला गया। हाँ खाना के पूछा हमें मुखिया जी दिया, और कौन नहीं दिया, हमने आराते मुखिया जी दिया, वह सब एहू बेरा मुखिया जी दिए, बुझा गई। इसी पर मान लीजिए पूछ कर उस चले गए। फिर एक बाद कहते हैं हम कि हमारा घर में फुटा चाउर नहीं है, सब तो भस गया, कपड़ा नहीं है, बाकस ताकस सब भी भस गए। निकाल ही ना दिलन सर, निकल ही ना दिलन लोग, निकाल ही ना बांध के, जब जैसे हम बांध के खींच दे लोग, बुझाई। इसी तरह में मान लीजिए देख लीजिए सब पंखा है, कूलर सब देखिए वहाँ देखिए। हम आपको थोड़ा जो डिमोलिश किया गया घर, उसमें जो इन लोग का ये जो आरोप है
ये सब दब गया है ढहने के कारण। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ। देखिए ये कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखाइए, कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखाइए। देखिए किस प्रकार से जो है वो ये पंखा को भी इसी में डिमोलिश कर दिया गया है। इसके अलावा सारा चीज जो है वो इसमें दब गया है। देखिए किस प्रकार से एक कमाड़ी है घर में जो लगा जाता है, जिसको दरवाजा कहा जाता है, वो सारे चीज जो है वो एथी कर दिया गया है। इधर टीवी है, बहुत सारा चीज जो है वो इसमें दब गया है। तो हम सीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि सीओ साहब, आपको दबंगई करने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार नियुक्ति की है कि दलितों को चिन्ह करके आप डिमोलिश कर दीजिए, इसलिए आपको नियुक्त किया गया है? चाची आप रोवत नहीं का है? हां भैया, हमनी के मान ली सब संपत्ति चल लेके चलते हमन के खाऊ के नहीं छे। तरवा को दी हमरा बाल बच्चा के देम खाए के गाना गुड़िया अलंग पलंग आकाश बगल दुनिया जान। ई देखतो ही बनी तो हम के करा दुआरी आतना बाल बच्चा लेके जाई। हमारे बहू बोले लगल सब बहू के गाड़ी देवे लगल। कौन गाड़ी दे रहा था? थाना पर बारी। हां हाँ, पुलिस लोग और लेडीज लोग हमनी के मारे लागल लोग। अच्छा, तो हमनी के अपन भाग गइल के एही में तुमो के भर देमगा। ना भागे तो भोसरी तो हनियो के में भर देब जा। अपन जान ले ले, अपन भगनी के कहिए कि जा तो संपत्ति भरा जीवे के अपन शरीर ना भरब जा ना। सब एही में टोटल सब उठते बड़ी के हतनी हमनी घर में खड़ी नहीं के रगुली का खिया में मुखिया जे हमनी के देला हमनी के अतन पानी पी के बनी जा बाल बच्चा हमनी के सब कोई स्कूल में बा। 25 आदमी का सर घर टूटे हैं। 25 से 27 आदमी का घर टूटा है। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार शायद जो है वो बिहार सरकार अपने अधिकारियों को जो भारत के नागरिक हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, उनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बल्कि दबंगई करने के लिए अब नियुक्ति कर रही है। मैं ये आरोप उन अधिकारियों पर लगा रहा हूं जिनको जो है वो शर्म नहीं आती है इस प्रकार के जो है वो काम करने में। पहले आप नोटिस क्यों नहीं भेजे? क्या आप पहले नोटिस भेजे थे? हम बात किया इन लोगों से तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, भारत सरकार चाहे जो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सीओ हो जो तुड़वाने आया था, चाहे वो थाना प्रभारी हो, कोई नोटिस नहीं भेजा है। और नोटिस भेजे बिना इस घर को जेसीबी से जो आकर के डिमोलिश कर दिया गया है, मलबा में तब्दील कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं तैयार किया है तो ये 25 से 26 घर के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इन लोगों का आरोप है कि जो भी जितना भी खाना दाना, एसी, कूलर, फ्रिज, गहना गुड़िया जो था इसमें दब गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? सीओ साहब करेंगे? ये सवाल जो है वो ये सीओ साहब सहित, थाना प्रभारी सहित, भारत सरकार सहित हाई कोर्ट से है कि आप किस प्रकार से और कौन सा व्यक्ति को फरमान दे देते हैं बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस प्रकार से आकर के दबंगई दिखा करके चला जा रहा है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहरहाल देख सकते हैं स्थिति किस प्रकार से। बारिश के दिनों में अगर बारिश पड़ने लगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप समझ लीजिए। बारिश खूब हो रहा था, कल बारिशे में तोड़ा गया है। कल सीओ साहब थे, समूचा लोग थे, बारिश में ही तोड़ा गया है। और एक बात हम रखना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान है, जो चिराग पासवान है बोलते हैं पासवान का हम नेता है, दलितों का पिछला के सबको हम नेता है, उनका आज तक कोई अभी सूचना नहीं मिला है, प्रतिक्रिया नहीं आया उनके तरफ से। अच्छा, हाँ, सीओ साहब जैसे भी बैठ कर बारिश हो रहा है, सीओ साहब जैसे में बैठ कर तुड़वा रहा है, और प्रशासन भी मड़ई में लुका रहा है। हम कहें कि सर किससे हम लोग तो बरखा में सब बच्चे पानी में भाग रहे हैं। वीडियो सभी है सर, सब वीडियो बने हैं, सभी तब भींज रहे हैं। थाना प्रभारी भी कहा कि अब कहते गलती कर दिया, अब भींज रहा है सब लोग। हम कहें कि सर देखा जाए। हाँ, सब थाना प्रभारी ऐजा बेचारी अब तो क्या करो, फिर भी थाना प्रभारी गाड़ी लेकर चले गए। पुलिस लेडीज सब जींस लोग हमनी के रोवत जो हंसत तरह तो कोनी करे लते हंसत तरह हमनी के रोवत जो हंसत तरह हैं हंसत रहन टूटत रहता घर, टूटत रहता हमनी के रोवत है तो हंसत रहन सारी दबंगई सीओ साहब की है। सीओ साहब की ना? हाँ, सारी दबंगई सीओ साहब की है। साहब तो मेरा चाचा के साला ढकेल रहा था वो। वहाँ से नहीं हुआ जो अपाहिज है उनको पैर से नहीं चला जाता है, उनको ढकेल। ये आप घर देख सकते हैं, घर को किसी प्रकार से मालवा में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। कौन चाचा कौन रौरा के ढकेलत रहे बताई तो?
यहाँ स्पॉट पर आए अंचलाधिकारी हाँ और प्रखंडीय थाना प्रभारी और पूरा संख्या में प्रशासन लेके आई। लेने के आने के बाद जेसीबी 3 गाड़ी लेके आई। लेने के बाद हम लोग कहे कि हम अभी नहीं दे, कम से कम हमको आधा घंटा की मोहलत दे दिए कि हमारा सामान जो है सब निकल जाए। कल 1 मिनट नहीं देंगे। हम लोग जेसीबी के सामने पड़ गए। फिर बाद हमको धसोर के अथी करके फिर बाद में सब रेल के सामान हमारा घर के सब इसी में रह गई। एक बाद में थाना प्रभारी से कहे कि केक से कह रहा है थाना प्रभारी का हम बीमारी है नो। अंचला का अधिकारी कहता हम बीमारी हमके साथ ऐसा घर के साथ टूट जाएगा, जितना तुम्हारा हो जाएगा और में तुम टूटेगा। तो कहले हम दंड देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे सीओ पर। थाना प्रभारी बोले अभी तो थाना प्रभारी कोई जवाब ना दिया ना थी किया। चलिए इनका देखिए ये थोड़ा दिखा दीजिए, पैर से विकलांग है और सीओ साहब इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं सीओ साहब इनके साथ धक्का मुक्की भी किए हैं। सीओ साहब इनके साथ धक्का मुक्की किए हैं जो कि कतई उचित नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी गैर कानूनी तरह से कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वो गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी तरह से कर रहे हैं, बगैर नोटिस का आप घर तोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आप सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।